हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जावा 8 की नई सीरीज़ चल रही है और जिसमें हम लोगों ने पहली वीडियो जो है हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। और आई होप वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर उस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना कि वो वीडियो कैसी लगी और उसमें अगर कोई डाउट है तो। आज की वीडियो बेसिकली हमारी होने वाली है फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर। और हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो ऑलरेडी जो है डल चुकी है हमारे चैनल पे। तो आप लोग ने, अगर किसी ने लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं देखा है पहले, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन जाके देख सकते हो। देखो, ये हमारी प्लेलिस्ट है जावा 8 की। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैम्डा एक्सप्रेशन जो है देख सकते हो कि क्या होता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इंटरफेस, तो फंक्शन इंटरफेस भी एक तरीके का इंटरफेस ही होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है, ताकि अगर किसी को याद ना हो नॉर्मल इंटरफेस के बारे में तो उसको पहले वो याद आ जाए। ठीक है, तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि इसका प्री रिक्विजिट ये है कि हमें नॉर्मल इंटरफेस के बारे में पहले पता हो। मतलब जावा 7 तक जो हमारा नॉर्मल इंटरफेस था, मतलब जावा 8 में भी वो इंटरफेस है, लेकिन उस इंटरफेस के बारे में हमें सबसे पहले पता हो। तो इंटरफेस क्या होता है, एक बार 2 मिनट में जल्दी से ये देख लेंगे। इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली इंटरफेस के अंदर क्या होता है। इंटरफेस कंटेन्स एनी नंबर ऑफ फाइनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, नॉर्मल इंटरफेस जो होता था वो ये होता था बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल इंटरफेस में क्या होता था कि अगर जैसे तुम इंटरफेस कोई बना रहे हो, लेट सपोज हमने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस इंटर। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। लाइक पब्लिक int m1 एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये हो गया। अब देखो, हमें पता है कि कोई भी मेथड जो होता है इंटरफेस के अंदर उसके ऊपर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। तो अगर हम यहाँ से पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हटा भी देंगे तब भी ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। अगर है मतलब ये ऑलरेडी है। अगर हम यहाँ से पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हटा देंगे और लेट सपोज एक और मेथड यहाँ पर है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट int m2, तो ये भी क्या है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरफेस जो है एक से अधिक जो है कंटेन्स एनी नंबर ऑफ फाइनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इंटरफेस जो है एक से अधिक यहाँ पर फाइनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो है इंटरफेस के अंदर हम एक से अधिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको अगर हम जल्दी से करके भी दिखा दें तो तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर लेट सपोज हमने लिखा इंटरफेस इंटर और यहाँ पर हमने एक मेथड लिख दिया void m1। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग मान लो लिख भी देते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट int m1 या फिर int m2, तो ये तो क्या है, ये भी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमारा होता था नॉर्मल इंटरफेस। ठीक है, नॉर्मल इंटरफेस। अब बात करेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस हम लोग बात करेंगे फंक्शन इंटरफेस क्या होता है। तो देखो, फंक्शन इंटरफेस के बारे में क्या लिखा है, इफ़ एन इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सच टाइप ऑफ इंटरफेसेस आर कॉल्ड फंक्शन इंटरफेस एंड द मेथड इज कॉल्ड फंक्शनल मेथड और सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो मतलब अब तुम लोगों को डेफिनेशन तो समझ में आया होगा कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस का फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस जो तुम्हारा होता है वो ये होता है, व्हेन इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इस तरीके से
व्हेन इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस, या फिर हम ये कह सकते हैं और क्या होता है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब अगर बात आती है इसको लिखने की, तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जैसे कि हमने ऊपर इंटरफेस बनाया था, तो हम यहाँ पर भी बनाएंगे इंटरफेस इंटर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे void m1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटरफेस इंटर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर तुम लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए कि इस इंटरफेस में और इस इंटरफेस में फिर डिफरेंस क्या रह गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इंटरफेस इंटर है, यहाँ पर भी हम लोग इंटरफेस इंटर लिख रहे हैं, बस यहाँ पर हम लोग क्या है, सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पता पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं, फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो इसकी आइडेंटिटी ये होती है एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, मतलब तुम जब भी इंटरफेस बनाओ तो उसके ऊपर एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगा दो। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दो, एट द रेट फंक्शन इंटरफेस। तो अगर मान लो हमें, ये हमारी मेन क्लास थी, ये तो मान लो अगर हमें फंक्शन इंटरफेस बनाना है और हम लोग अगर ऐसे कर देते हैं, मान लो इंटरफेस इंटर इस तरीके से, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं हम लोग, तो ये नॉर्मल इंटरफेस में और फंक्शनल इंटरफेस में डिफरेंस कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको डिफरेंस क्रिएट करना है इसमें और एक्चुअल में फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करना है, ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि फंक्शनल इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये बोलना एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू करते हैं क्रिएट, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस ऐसे करते हैं क्रिएट। ठीक है, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो अब जा करके ये तुम्हारा फंक्शनल इंटरफेस माना जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोग ने एक पॉइंट क्या लिखा देखा है, इफ एन इंटरफेस कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सच टाइप ऑफ इंटरफेसेस आर कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, अगर इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तभी वो फंक्शनल इंटरफेस कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर लेट सपोज यहाँ पर हम ये फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन हटा देंगे, ठीक है, तो क्या ये इस केस में फंक्शन इंटरफेस कहा जाएगा, इस केस में फंक्शन इंटरफेस ये कहा जाएगा। लेकिन अगर लेट सपोज इन फ्यूचर कोई आता है और इसके अंदर एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख देता है इस तरीके से, तो क्या ये अब फंक्शनल इंटरफेस कहा जाएगा, इस केस में ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है फंक्शनल इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन यहाँ पर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट कीवर्ड यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इन फ्यूचर अगर मान लो कोई दूसरा डेवलपर आता है, अब उसको तो पता नहीं है कि ये फंक्शन इंटरफेस है, और मान लो उसके अंदर उसने एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये फिर फंक्शन इंटरफेस माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बंदे को पता चल जाए कि भाई ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर हमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना है, इस चीज़ के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगाते हैं। तो देखो जैसे ही तुमने एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगाया, यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगा होगा किसी इंटरफेस के ऊपर और बंदा आता है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर लिख देता है, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर फंक्शन इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, तो उसको हटाना पड़ेगा ये। ठीक है, इसलिए फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि लोगों को पता पड़ पाए कि ये फंक्शनल इंटरफेस है और कंटेन करेगा एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस की नीड क्या पड़ती है। ठीक है, नीड ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस की नीड क्या पड़ती है, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि लेट सपोज तुम्हें, देखो एक एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज अगर हमारे पास एक इंटरफेस है, ये
इंटरफेस इंटर, ठीक है। और इसके अंदर लेट सपोज 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, void m1, void m2 और void m3, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर कोई क्लास आती है मान लो मेन, और वो इसको इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट इंटर, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ये तीनों मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों मेथड कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने खाली यहाँ पर आए और तुमने m1 को इम्प्लीमेंट कर दिया खाली, या फिर खाली m2 को कर दिया, इस केस में एरर आ जाएगी। अगर हम तुमको करके दिखाएं तो देखो यहाँ पर एक मेथड है, ये देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, मान लो एब्स्ट्रैक्ट और ये सब हटा देते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो वैसे भी रहने वाला है, और एक हम लोग रख देते हैं m3, ठीक है। इन फ्यूचर अगर किसी क्लास ने इंटरफेस को वो किया, इम्प्लीमेंट किया, तो उसको यहाँ पर तीनों मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ जाएंगे, ये देखो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ठीक है। तब जा करके वो एरर रिजॉल्व होएगी, ठीक है, तब जा करके वो एरर रिजॉल्व होएगी। लेकिन अगर हमने एक भी मेथड को हटा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, उसको एरर आ जाएगी, वो बोलेगा कि भाई तुमने जो मेरे 3 मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने का वादा किया था वो तुम्हें तीनों इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी, और जबकि उसको ज़रूरत क्या थी, मान लो ये मेथड का नाम हमने रख दिया टायर, ठीक है, इस मेथड का नाम रख दिया एयर बैग, और इस मेथड का नाम रख दिया पावर विंडो, ठीक है। और मान लो ये एक कार कंपनी है, ठीक है, और मान लो ये एक कार है BMW ने इम्प्लीमेंट कर लिया कार कंपनी को, ठीक है। तो अब BMW को खाली टायर की ज़रूरत है, एयर बैग और पावर विंडो उसके पास है, मान लो कि यहाँ पर BMW के पास वॉइड एयर बैग भी BMW के पास है, और वॉइड पावर विंडो भी यहाँ पर इसके पास है, BMW के पास, ठीक है। लेकिन उसको खाली चाहिए है टायर मेथड, ठीक है। तो अगर वो टायर मेथड को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, तो क्या है, उसको एरर आएगी, वो बोलेगा कि भाई तुम्हें इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है BMW को, क्योंकि वो मेथड उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मतलब उसके लिए मजबूरी बन जाती है कि वो ये मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर हम लोग ने खाली टायर को इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है, लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो एयर बैग और उन सबको भी इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो एयर बैग को भी इम्प्लीमेंट करे, पावर विंडो सबको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि इंटरफेस के अंदर जो हमें एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी पड़े, ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर इंटरफेस के अंदर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं तो हमें सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसी रीज़न से इंटरफेस के अंदर यहाँ से हमारा जो है इंट्रोडक्शन होता है, किसका, यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन होता है फंक्शनल इंटरफेस का, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल इंटरफेस जो होता है ये वाला, वो कंटेन्स कर सकता है कई सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन हमें ऐसा फीचर चाहिए कि जिसके अंदर हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डालें, ठीक है। नॉर्मल इंटरफेस जो होता है वो खाली वो नॉर्मल इंटरफेस कई सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने अंदर डाल सकता है, ठीक है, ये उसकी फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन इन फ्यूचर अगर मान लो कोई भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है और उसको एक ही मेथड को वो करना है ओवरराइड, जैसे कि ये वाला मेथड, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको सारे के सारे मेथड्स ओवरराइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से यहाँ पर हमारे पास आता है फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है कि हमने अगर ऐट द रेट यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस लिख दिया, ठीक है, ऐट द फंक्शनल इंटरफेस लिख दिया, और लेट सपोज यहाँ पर हमने खाली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल रखा है void m1, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लास आती है, क्लास मेन इम्प्लीमेंट इंटर, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस था ना, इंटरफेस इंटर, ठीक है, तो वो खाली इस m1 मेथड को ओवरराइड कर लेगी और बॉडी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है।
और इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कोई बंदा दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालने की कोशिश करता है तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। देखो करके दिखाते हैं। तुम्हारा ये फंक्शन इंटरफेस है, ठीक है, तुम्हारा ये फंक्शन इंटरफेस है और ये तुम्हारी क्लास थी मेन नाम से, ठीक है, ये तुम्हारी क्लास थी मेन नाम से। मेन क्लास ने जो है मेन क्लास ने इम्प्लीमेंट कर लिया इंटर को, ठीक है, और उसने ओवरराइड भी कर लिया m1 मेथड को, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मान लो कोई दूसरा मेथड आकर के डाल देता है बंदा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। वो बोलेगा भाई ये फंक्शन इंटरफेस है, आप इसके अंदर खाली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, खाली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल सकते हैं, तो उसको यहाँ पर हटाना पड़ जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है फंक्शनल इंटरफेस का। लेकिन यही लेट सपोज अगर हम कार कंपनी को इम्प्लीमेंट करते, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो एक ही मेथड है, ठीक है, फ़िलहाल के लिए यहाँ पर एक ही मेथड है और हमने लेट सपोज उस मेथड को इम्प्लीमेंट भी कर लिया, जैसे कि ये कर रखा है टायर को, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको एक ही मेथड को इम्प्लीमेंट करना था और हमने वही कर रखा है। लेकिन इन फ्यूचर अगर इस इंटरफेस में आगे चल के कोई और जो है मेथड डाल देता है, जैसे कि पावर विंडो या फिर एयर बैग, समझ रहे हो, तो हमें मजबूरी बन जाएगी इसको भी इम्प्लीमेंट करने की। हम मना नहीं कर सकते कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इन दो मेथड्स को, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरफेस है। लेकिन अगर यही हमारा फंक्शनल इंटरफेस होता, जैसे कि इस मेथड को जो है हम फंक्शनल इंटरफेस बना देते, तो फिर इस मेथड को इस इंटरफेस को अगर हम फंक्शनल इंटरफेस बना देते तो कोई भी बंदा यहाँ पर और फंक्शनल इंटरफेस ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो एक कार कंपनी से हमें खाली टायर चाहिए था, तो हमने इसके अंदर टायर ही खाली डाल रखा है, ठीक है, और हमने इसके ऊपर ऐड दैट फंक्शन इंटरफेस लगा दिया। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी आता है और यहाँ पर जो है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करने की कोशिश करता है तो वो ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम जो है हमें रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर फंक्शन इंटरफेस की नीड थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो यही लिखी हुई है जिसके बारे में अभी हमने बात किया है, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा फंक्शन इंटरफेस का था, दिस कोड कंपाइल्स विदाउट एनी कंपाइलेशन एरर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस कोड गिव्स कंपाइलेशन एरर। ये कोड कंपाइलेशन एरर क्यों देगा, क्योंकि ऐट द रेट फंक्शन इंटरफेस लगा हुआ है, और अगर वो लगा हुआ है तो यहाँ पर तुम एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डाल सकते हो, ठीक है। लेट सपोज कि अगर तुम्हारे पास एक ये यहाँ पर इंटरफेस है, ठीक है, अभी तो एक मेथड है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, तो ये फंक्शनल इंटरफेस भी कहलाएगा और नॉर्मल इंटरफेस भी कहलाएगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंटरफेस नॉर्मल इंटरफेस भी कहलाएगा और फंक्शनल इंटरफेस भी कहलाएगा। फंक्शनल इंटरफेस क्यों कहलाएगा, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम लेट सपोज दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल देते हैं तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा नॉर्मल इंटरफेस, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर हम फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन लगा देते हैं तो अब यहाँ पर एरर आ जाएगी, तो हमें यहाँ पर एक मेथड को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि अगर एट द रेट फंक्शन इंटरफेस लगा हुआ है तो उसके अंदर हम कितने, अगर दो मेथड हैं एब्स्ट्रैक्ट तो ये कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फंक्शन इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आई होप फंक्शन इंटरफेस में अभी तक कुछ छूटा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन इंटरफेस विद रेस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब अगर दो फंक्शन इंटरफेस हैं और अगर वो अगर उसमें इनहेरिटेंस हो रहा है तो वो कैसे क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की क्लोज होने वाली है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, और एक बार फंक्शन इंटरफेस फिर से बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं फंक्शन इंटरफेस क्या होता है। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि जो नॉर्मल इंटरफेस होता है, नॉर्मल इंटरफेस कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, नॉर्मल इंटरफेस कैन कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन जो हमारा फंक्शन इंटरफेस होता है, फंक्शनल इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, फंक्शन इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फंक्शन इंटरफेस के अंदर हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं। और अगर मान लो वो हमारा नॉर्मल इंटरफेस जैसे कि ये लिखा हुआ है, अगर मान लो इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करनी है कि बंदा दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें ना डाल पाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट द रेट फंक्शन इंटरफेस एनोटेशन, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर सिनेरियो देखो ठीक है, हमारा इंटरफेस बना हुआ है
और उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको हम फंक्शन इंटरफेस ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा आता है और एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर डाल देता है तो वो फंक्शन इंटरफेस नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एनोटेशन लगा दिया @फंक्शन इंटरफेस, ठीक है। तो इस केस में बंदा दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डाल पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा फंक्शन इंटरफेस की नीड क्या होती है। नीड फंक्शनल इंटरफेस की ये होती है कि कभी मान लो हमें ऐसा इंटरफेस बनाना है कि जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। क्यों? क्योंकि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होंगी वो वही एक खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल फिर से हम ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक इंटरफेस है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जो है एक इंटरफेस है, इंटरफेस इंटर, ठीक है। या मान लो एक कार कंपनी है, और इस कार कंपनी मेथड के अंदर हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना चाहते हैं जो कि होगा टायर, ठीक है, जो कि होगा टायर। और मान लो कल को कोई भी क्लास आती है, मान लो एक क्लास आ गई और उसने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, क्लास का नाम था BMW, ठीक है। और उसने इस टायर को इम्प्लीमेंट कर लिया, क्लास BMW ने, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, हमारी फंक्शनैलिटी पूरी हो गई, हम यही चाहते थे। लेकिन इन फ्यूचर अगर लेट सपोज कोई और बंदा आता है और इसके अंदर एक और जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर देता है, तो BMW को ज़बरदस्ती में एयर बैग को इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम वो चाहते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि BMW खाली एक ही मेथड को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरफेस को, ये जो हमारा नॉर्मल इंटरफेस है, उसके ऊपर यहाँ पर आके लगा देंगे फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो अब अगर कोई भी यहाँ पर बंदा आता है और दूसरा मेथड यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता है तो इस केस में उसको एरर मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होने वाला है क्या, फंक्शनल इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।